डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग क्लास 10th में जितना ट्रिगोनोमेट्री था वो 2 क्लास में बेसिक्स रिवाइज किए, ठीक है। और आज मूव करेंगे कि 11th कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज जो भी बात करेंगे वो थोड़ा नया दिखाई देगा, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए और 2, 4, 5 सवाल बनाएंगे। आज कैलकुलेशन का गेम अगर स्टार्ट होगा तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा गेम दिखाई देगा, तो कैलकुलेशन से घबराएंगे नहीं, धड़ाधड़ कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी दिखा दो, है ना। तो देख लेते हैं 11th का ट्रिगोनोमेट्री कैसे स्टार्ट होता है और क्या क्या बातों का वहाँ पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक राइट एंगल के पास 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब बात आएगा कि भाई डिग्री तो हम लोग जानते हैं, डिग्री के बारे में तो जानते हैं। डिग्री एक यूनिट है एंगल मेजरमेंट का, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। Another unit for measurement of an angle is radian, ठीक है। तो इस बात में ज्यादा बात करने से पहले इसका नाम क्या है, जैसे डिग्री को आप जानते हैं, ठीक है। अब डिग्री भी फर्दर स्प्लिट होगा, जैसे ब्रिटिश सिस्टम का अगर बात करें, ये तो आप डिग्री का नाम आप सुने हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्प्लिट और बता दें आपको कि ब्रिटिश सिस्टम ही हम लोग फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश सिस्टम का ही बात कर लें। कोई अदर कंट्री का सिस्टम होगा तो उस पर भी बात हो सकता है, फ्रेंच सिस्टम का भी बात मैच में होता है, लेकिन हमारा जो सवाल थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में है वो ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हुए है, मान लीजिए। तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री हुआ, तो ब्रिटिश सिस्टम क्या किया कि एक डिग्री को और उसको छोटे छोटे टुकड़ों, जैसे 90 डिग्री को अगर तोड़े तो 1 डिग्री पे जाए। अब 1 डिग्री के अंदर जो चीज उसको टोटल दिखाई दिया, उसको कह रहा है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसको क्या पड़ता है 60 मिनट्स। जैसे आप बोलते हैं ना 1 आवर में 60 मिनट, ऐसा बोलते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम क्या कहता है कि 1 डिग्री में ये जो डैश दिया हुआ है, 60 डैश जो किया हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं 60 मिनट्स। आप मिनट को आप सेकंड में तोड़ते हैं, तो उसी से मिलता जुलता है, इसलिए यहीं पे याद कर लीजिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड। ये क्या लिखा हुआ है, डबल डैश मतलब 60 सेकंड्स होता है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। पहले इसी पे फोकस कीजिए और कुछ कैलकुलेशन इससे ओरिएंटेड करेंगे, ठीक है। पहला क्या देखे हैं आप, 1 राइट एंगल में कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ब्रिटिश सिस्टम ने क्या किया, कहा कि 1 डिग्री में 60, 1 डिग्री को अगर आप 60 इक्वल टुकड़े में तोड़ देंगे और हर टुकड़े का नाम अगर मिनट कर देंगे, तो एक राइट एंगल को तोड़े तो अगर 90 टुकड़े में तोड़े तो 90 डिग्री मिला, हर एक टुकड़ा 1 डिग्री हुआ। अब 1 डिग्री को फर्दर स्प्लिट किए 60 टुकड़े में, ठीक है, और माइन्यूट तोड़े तो क्या मिला, तो 60 मिनट मिला। 1 डिग्री को आप तोड़े 60 इक्वल टुकड़े में, तो 1 डिग्री में 60 मिनट बना, तो क्या लिख दिए 1 डिग्री में 60 मिनट, जैसे आवर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट आप बोलते हैं। फर्दर जब आप आगे बढ़े तो आप ये भी पढ़े कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो उसी से जोड़ के इसको पढ़ लीजिए। ये क्या हुआ, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो पूरा यहां से यहां चलेंगे तो आप मिनट्स की भी बात करेंगे और सेकंड्स की भी बात करेंगे। अब हम बात अपना फोकस कर रहे थे जो यहाँ ज्यादा यूज होगा, क्योंकि 11th का बात करना है।
अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज रेडियन। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, आप सेंट्रल एंगल बताइए। अगर आप एक रोटेशन लेते हैं तो सेंट्रल एंगल कितना होता है? अगर मान लीजिए आप पूरा एक रोटेशन ले लिए, पूरा एक बार घूम गए, इसको ठीक कर दे रहे हैं थोड़ा सा लाइन, या मान लीजिए ना कि यही सेंटर, ठीक है, रफली। तो आप अगर एक रोटेशन लेते हैं तो 360 डिग्री कवर करते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो कितना कवर किए? 360 डिग्री। तो रेडियन कहता है, रेडियन का पहला लाइन लिख रहे हैं कि पाई रेडियन, इसको पकड़िए, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब, इसको सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं, ये यूनिट को सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। एक छोटा सा सी भी लिखते हैं ऊपर, तो भी रेडियन में मेजरमेंट हो रहा है, इस बात का ऐसा समझते हैं। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। पहले छोटे छोटे बातों को समझिए कि पाई रेडियन का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना डिग्री था? यहाँ से यहाँ तक मूव किए तो ये कितना हुआ? ये पूरा 360 हुआ। तो अगर 360 डिग्री का बात कीजिएगा तो 360 इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। तो आप क्या देखें कि 360 डिग्री मतलब इसको भी 2 से गुना कीजिए, 2 पाई रेडियन। तो जैसे आप एक समझे हैं फिर दूसरे पे गए हैं। अगर हम बोले एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो आप अगर इसी बात को पकड़ के रखे हैं तो 180 से 90 पे कैसे पहुंचिएगा? बाई 2 करके। तो इधर क्या लिखिएगा? पाई बाई 2 रेडियन। तो एक लाइन काफी है। आप अगर इसको याद कर लिए या 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री याद कर लिए तो बाकी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक सेंट्रल एंगल, एक बार अगर आप घूमते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल को 360 भी बोल सकते हैं डिग्री में। डिग्री में सेंट्रल एंगल कितना हुआ एक रोटेशन के लिए? 360 डिग्री। और अगर यही रेडियन में बोलिएगा तो 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। तो आपको सरकमफरेंस भी याद होगा, सरकमफरेंस, ठीक है। सरकमफरेंस क्या था? सरकमफरेंस सर्कल का था 2 पाई r। तो अगर सेंट्रल एंगल 2 पाई, देखिएगा अगर यहां पे लिख रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, अगर सेंट्रल एंगल 2 पाई तो सरकमफरेंस कितना? 360 डिग्री। इस बात को पकड़िएगा, 360 डिग्री। यूनिटरी मेथड आप लगाते हैं। अगर 1 रेडियन का बात करेंगे, सॉरी एक बार फिर से सुनिए इसको, एक बार फिर से सुनिए इसको। अगर सेंट्रल एंगल 2 पाई तो सरकमफरेंस का लेंथ कितना? तो 2 पाई r। ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। अगर सेंट्रल एंगल 2 पाई, अगर ये 2 पाई रेडियन आप कवर करेंगे, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, तो सरकमफरेंस लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? 2 पाई r। तो अगर ये 1 रेडियन होगा, सेंट्रल एंगल 1 रेडियन अगर लीजिएगा तो क्या होगा? कितना आर्क लेंथ होगा? 2 पाई r बाई 2 पाई। तो ये 2 पाई काट दिए तो r यूनिट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई r को भी हम डिवाइड कर, r को भी हम गायब कर दे, वहां 1 बना दे, तो वहां से यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। तो इसको मिटा के एक बार लिख लेते हैं। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल लिखते हैं तो उसे क्लियर रहेगा कि हम क्या चाह रहे हैं। प्रूव दैट थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R। ये प्रूव करना है। तो आप बोलेगा ये क्या क्या लिखा हुआ है आप नहीं जानते। तो थीटा है एंगल्स इन रेडियन, एंगल्स इन रेडियन। L जो है ये आर्क लेंथ है या लेंथ ऑफ आर्क, ऐसे समझिए, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। एंगल इन रेडियन, ठीक है, ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। और आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल।
तो खाली एंगल्स इन रेडियन बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे ये अगर कंप्लीट सर्कल, ठीक है, तो इसका सेंट्रल एंगल कितना है, यहाँ पे हम कितने डिग्री से घूमे हैं, तो 2 पाई रेडियन से घूमे हैं। अगर ये मान लीजिए दूसरे किसी एंगल का बात करते हैं, अगर ये वाला टुकड़ा को हम थीटा बोल रहे हैं, ये आर है, तो ये आर्क लेंथ एल है, समझे। तो थीटा एंगल इन रेडियन तो हुआ ऑफ व्हाट, एंगल एट सेंटर। ये क्या है, एंगल इन रेडियन एट सेंटर, ठीक है, या सेंट्रल एंगल ऐसे बोल सकते हैं, एट सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल इन रेडियन एट सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो ये लाना है। तो आप बताइए ये पूरा एंगल कितना है, अगर रेडियन में बात करें तो, क्योंकि एंगल को किस में रखना है, रेडियन में। तो अगर 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन होता है सेंट्रल एंगल, अगर 2 पाई, तो आर्क लेंथ कितना होगा, पूरा आर्क लेंथ होगा, तो ये हुआ 2 पाई आर। ये क्या है, आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क। तो आपसे हम पूछे अगर कि अगर 1 रेडियन होगा तो क्या होगा, 1 रेडियन होगा अगर सेंट्रल एंगल, तो क्या होगा, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखिए इसको नीचे भेज दिए, 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई आर, 1 रेडियन के लिए 2 पाई आर बाय 2 पाई। तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया, आर्क लेंथ क्या हो गया, आर। तो थीटा रेडियन के लिए आर्क लेंथ क्या होगा, तो 1 था, 1 के लिए आर, तो थीटा के लिए थीटा आर होगा। ये क्या है, आर्क लेंथ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर है, ध्यान से देखिए इसको। तो थीटा क्या लिखिएगा, थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि थीटा रेडियन में है, L आर्क लेंथ है, R रेडियस ऑफ सर्कल है। तो अगर हम यहाँ 1 बनाना चाहते हैं, डेफिनेशन देखिएगा, ये प्रूफ कर दिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ 1 हो जाए, तो आर्क लेंथ अगर R हो जाए तो R बाई R 1 हो जाएगा। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, देखिए इसी को फिर से हम उधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R हो गया, ठीक है। तो L अगर R के बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे जो आर्क लेंथ लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये अगर R हो जाए तो ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, तो ये 1 रेडियन बनाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं 1 और ऊपर सर्कुलर मेजर के लिए C, ठीक है। उसको 1 रेडियन बोलिए, 1 सर्कुलर मेजर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 रेडियन is the angle subtended by R unit arc length at the center, R unit arc length। 1 रेडियन क्या है, is the angle subtended by R unit arc length। arc length अगर R है, रेडियस R है, तो सेंट्रल एंगल, इसको सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं। तो सेंट्रल एंगल कितना है, 1 रेडियन। देखिए ना, यहाँ अगर R डाल दीजिएगा तो R बाई R क्या रहेगा, 1। थीटा इज इन रेडियन, इसको स्पेशली ऐसे लिखें, एंगल्स इन रेडियन एट सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो 1 रेडियन का क्या डेफिनेशन होगा, उसको कौन सबटेंड करता है, अगर R यूनिट आर्क लेंथ लीजिएगा एक सर्कल का जिसका रेडियस R है, तो वो सेंटर पे 1 रेडियन एंगल जनरेट करेगा। इस बात को पकड़िए, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय
आर यूनिट आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ कितना है, ये आर यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। और रेडियस भी क्या है, आर है। और कैलकुलेशन का बात कर देते हैं आगे, इसको मिटा दें। हमारे पास अब कन्वर्जन के लिए पहला सवाल है यहाँ पे, एक्सप्रेस 40 डिग्री 36 मिनट 20 सेकेंड इन रेडियन, इसको रेडियन के पास ले जाना है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं कि भाई पाई रेडियन जिस पे ले जाना है उसको राइट में लिखिए, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये बात आप जानते हैं। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 रेडियन ऐसा होगा, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 180। अगर बोलिएगा x डिग्री तो ये क्या आएगा, पाई x बाई 180 इतना रेडियन होगा। तो अगर आप डिग्री में कोई चीज आपके पास है तो क्या कीजिए, अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करना होगा, पाई x को पाई बाई 180 से गुना करना, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले इस पूरे मामले के बारे में क्या जानते हैं, पहले सब डिग्री में तो आ जाए, कुछ डिग्री में, कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में। तो पहले सब चीज को डिग्री में ला रहे, फिर वहां ले जाएंगे। पहले कहाँ ला रहे, डिग्री में। तो डिग्री के बारे में, ये तो डिग्री में है, इसको छोड़ दीजिए, 40 डिग्री इसको छोड़ दीजिए। अब आप जानते हैं, ये हो गया पहला बात। दूसरा बात जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे, आप जानते हैं 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। हम सबको पहले डिग्री मिलाएंगे, फिर डिग्री मिलाने के बाद रेडियन में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 60 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। आप बोलेगा 1 मिनट में, तो 1/60 डिग्री होगा। तो आप बोलेगा y मिनट में, तो ये क्या है, y/60 होगा, ये डिग्री में, उसको पावर 0 ना समझे। अगर इसी तरीके से तीसरा बात करें, तो अगर कोई चीज सेकंड में, उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यही बनाते हैं। अगर कोई चीज सेकंड में है तो अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट होगा, और मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो किसके पास चला जाएगा, डिग्री के पास। तो डायरेक्ट आप यूज कीजिए, ये 2 लाइन काफी है। चलिए यहाँ बनाते हैं, इसको छोड़ दिए, प्लस 36 मिनट, तो 36 मिनट में कितना डिग्री होता है, 36 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो 36/60 डिग्री। आगे बढ़िए, प्लस पहले ये बताइए 20 सेकेंड है, तो 20 को अगर 60 से डिवाइड कीजिएगा तो मिनट के पास जाएगा, और मिनट को और 60 से डिवाइड कीजिएगा तो डिग्री के पास जाएगा, तो कितना डिग्री हुआ। तो पहले ये कन्वर्जन कर लीजिए, तो ये क्या होगा, 40 डिग्री प्लस, छोड़िए, 6 6 36, 6 10 60, ठीक है। ये कितना आ रहा है, और ब्रेक करना हो तो और कर लेंगे, 6 6 36, 6 10 60, ये और टूटेगा और तोड़ लेंगे, ये किसमें है, तो डिग्री में। 23 जा 60, तो 23 जा 60, तो 1/180 आ गया डिग्री में, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, और फिर आगे चलेंगे। तो ये हो गया 40 प्लस 3/5 प्लस 1/180, इतना डिग्री, सब डिग्री में है, तो इसको जोड़ लेंगे, और इतना डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, तो डिग्री को पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं,
तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में। तो इसको जोड़ लीजिए, एलसीएम लिए, ठीक है। इसको पॉइंट में ही लिख लेते हैं 40, ठीक है। और 3/5 क्या हुआ, इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, उधर डिवाइड करके मिटा के। तो हमारे पास जो ये है, मान लीजिए इसको एग्जैक्टली हम किस में लिखना चाहते हैं, रेडियन में लिखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही लीजिए। ये कितना आ रहा है, ये आ गया 180 एलसीएम, यहाँ क्या आएगा 7,200 हो जाएगा, कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो 5 को कितना से गुना करेंगे तो 180 आएगा, 36 से, तो 36 इंटू 3 कर लीजिए, तो 108 आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया, जोड़ना है बस, कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। 8 और 1 9, 21 में है डिग्री में, 8 और 1 9, फिर यहाँ से क्या आया 0 0, 2 और 1 3, यहाँ क्या है 73 डिवाइडेड बाई 180। देख लीजिए इसको ध्यान से, यहाँ तक ध्यान देना है, ठीक है, इतना डिग्री। तो आप चाहते हैं रेडियन में, तो उधर वाला मिटा के इस बात को पकड़ लीजिए, ठीक है, कि भाई रेडियन में आंसर चाहिए। तो 7309 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 73, सवाल ये हो गया 7309 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो बताइए कितना होगा, पाई बाई 180 से इसको गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 7309 डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। देख लीजिए ध्यान से, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 से गुना कर देना। अब 180 को 180 से आप गुना करके लिख सकते हैं, लिख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए क्या किए, ठीक है। 40 डिग्री था, डिग्री में छोड़ दिए, वो मिनट में था, 60 से डिवाइड किए तो डिग्री में आ गया। ये सेकंड में था, एक बार 60 से डिवाइड किए तो सेकंड मिनट में आया, फिर 60 से डिवाइड किए तो मिनट डिग्री में चला गया। इसको आराम से जोड़ लीजिए, जितना आएगा आएगा। ये x डिग्री है, तो x डिग्री इज इक्वल्स टू x डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन होता है पाई x बाई 180, तो पाई बाई 180 से इसको गुना कर, यहाँ लिखा हुआ है, इसको यूज कर लेना है, ठीक है। आप अगर इसको इंटू करेंगे तो ये आ गया 7309 पाई, और 18 को गुना करते हैं तो 324 आता है, 00 लिख के इतना रेडियन, ठीक है, पाई भी है यहाँ। तो दिस मच एंगल इज इक्वल्स टू क्या हो गया आंसर, 7309 पाई 7309 पाई बटा क्या करेंगे 32400, आंसर लिख देंगे, वहां तक जाना होगा। तो ठीक से देखें तो सिर्फ कैलकुलेशन ही गेम प्ले किया है, हम लोग अगला कन्वर्जन पे जाएंगे। अभी किस में कन्वर्ट किए, इसको कन्वर्ट किए रेडियन में। अब थोड़ा रेडियन को भी डिग्री में लाने की कोशिश करते हैं, मिनट में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं, मिटा है इसको। अब हम लोग अगर आपसे पूछे कि 1 रेडियन को ऐसे भी लिखते हैं इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, ये भरना है। मान लीजिए 1 रेडियन को ही सर्कुलर मेजर में c छोटा सा लिखते हैं, मतलब ये रेडियन में, ये क्या है 1 रेडियन भी लिख सकते हैं, 1 के ऊपर छोटा सा c भी लिख सकते हैं। तो उसमें कितना डिग्री होता है, मतलब रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो डिग्री को राइट हैंड में लिखिए, तो पाई रेडियन मतलब आप क्या पढ़े हैं 180 डिग्री, तो 1 रेडियन मतलब
180 डिवाइडेड बाई पाई, इतना डिग्री। ठीक है, तो जैसे ही आप आइएगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री, तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप जानते हैं। ठीक है, पाई का मान लीजिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लिए 22/7 या 3.14, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 180 डिवाइडेड बाई 22 गुना 7, तो इसको आपको ये पूरा क्या है डिग्री में कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए 22/7 से कर 3.14 से भी कर सकते हैं, 22/7 अप्रोक्सीमेटली क्या आता है 3.1415, तो उसे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा तो भी आएगा। इसको अगर 22/7 लेने के लिए है तो वो भी लेके आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ आ गया 11। ठीक है, और ये हो गया 90, तो ये हो गया 630, इतना डिग्री दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ पॉइंट में डिग्री इतना भी बोल सकते हैं, लेकिन आप मिनट भी पढ़े हैं और सेकंड भी पढ़े हैं, तो थोड़ा सा इसको तोड़ के लिखिए। ठीक है, तो 11 से जब 630 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 11 5 55। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 8 80, 11 7 77, यहाँ क्या आ गया 3। तो थोड़ा सा रुकिए, मतलब यहाँ से 57 डिग्री तो आ गया। ठीक है ना, 57 डिग्री कोसेंट तो आ गया, प्लस 3 रिमाइंडर बचा है, और नीचे क्या है 3/11 डिग्री और। देखिएगा इसको ध्यान से, कहाँ से लेकर आप इसको अगर जोड़िएगा 57 प्लस 3/11 यही आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 57 प्लस 3/11, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पहुंचेंगे, लिख सकते हैं। तो अब इसको पॉइंट में नहीं बोलना चाहते, तो 3/11 में 57 डिग्री तो हो गया। अब आप बताइए कि 1 मिनट 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 3/11 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो हम इसको मिनट में बदल दे रहे हैं, गुना 60, तो ये क्या हो गया मिनट। अगर डिग्री को 60 से गुना कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा मिनट में। तो अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिवाइड होने लायक हो गया, तो अब उसको डिवाइड कीजिए। 11 से 180 को डिवाइड कीजिए आराम से, 11 1 जा 11, यहाँ क्या हो गया 70, 11 6 जा 66, तो यहाँ आ गया 4। तो अभी यहाँ 57 डिग्री आया है। ठीक है, और कोसेंट क्या आया है 16, तो मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 16 मिनट। ठीक है, और क्या बचा हुआ है प्लस में, और क्या बचा हुआ है बोलिए, रिमाइंडर क्या है 4/11 मिनट। ठीक है, 4/11 मिनट को अगर मिनट को 60 से गुना करेंगे तो किस में जाएगा सेकंड में जाएगा, तो वो काम और कर लेते हैं, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। उधर वाला मिटा देते हैं और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए ये डिग्री को हम लोग मिनट में बदल चुके हैं। अब ये जो रिमाइंडर इसका बच रहा है, इसका जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, ये किसमें है मिनट में है। तो 57 डिग्री, ध्यान से देखिए 57 डिग्री 16 मिनट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। प्लस में लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, 57 डिग्री 16 मिनट आ चुका है। अब इसमें जोड़ना है 4/11 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो ये क्या आ गया 240। तो आराम से इसको डिवाइड कर दीजिए 240 को 11 से। अब इसके आगे फर्दर स्प्लिट नहीं किया गया है, तो यहीं पे जो कोसेंट आएगा उसको लिख दीजिए। तो 11 2 जा 22, 20 आया। ठीक है, तो 11 1 जा 11 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 9 आ गया, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा,
तो 21.8 सेकेंड आ रहा है। तो उस पर अप्रोक्सीमेटली हम लिख दिए 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। तो 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली जो होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। तो वो आंसर हो गया। तो इसको ध्यान से रखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि भाई हम 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है ये निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये होमवर्क आपको दे रहे हैं, ये आपको बना के हमको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, यही कैलकुलेशन, इसी टाइप का यूनिटी मेथड से ही कैलकुलेशन करके आपसे हम पूछ रहे हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन। एकदम पॉइंट में निकाल के, ऐसा नहीं कि कुछ रेशियो बता दिए, हम आपको रेशियो बताए क्या, हम यहाँ छोड़े क्या, नहीं, स्प्लिट करके आखिरी तक पहुंचाना है। तो हम आपसे क्या पूछे हैं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, ठीक है। इसको बना के आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। बाकी कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल हम लोग अगली क्लास में लेंगे। इतने भी प्रैक्टिस कीजिए, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। आज का क्लास हमारा इतने ही पे फोकस था। जैसे डिग्री एक यूनिट है एंगल मेजरमेंट का, वैसे रेडियन भी एक यूनिट है। और एक चीज और डिराइव की हम लोग कि थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर। वहाँ पे थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, सेंट्रल एंगल इन रेडियन, ठीक है। आर रेडियस ऑफ सर्कल है, L लेंथ ऑफ आर्क। तो सवाल बनाइए कुछ इससे, थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर से, कुछ कन्वर्जन से सवाल बनेगा, ठीक है। इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 8-10 सवाल बना लीजिए और होमवर्क करके जल्दी से भेजिए कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, ठीक है।